गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको मैं लेक्चर नंबर 2 दे रहा हूँ सॉलिड स्टेट का। तो लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बता दूँ, एक टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है जब सॉलिड क्रिस्टल की हम बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलीन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलीन ठोस और अमार्फस ठोस मतलब अक्रिस्टलीन ठोस में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा मैं बता दूँ आपको नॉलेज के तौर पर कि क्रिस्टलीन सॉलिड जो होते हैं, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर शेप होता है। तो फर्स्ट चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होंगे उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो रेगुलर शेप में अरेंज रहेंगे। तो और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं, रेगुलर मतलब होता है सीमित टाइप के लगे होंगे, असीमित क्रम में नहीं लगे होंगे, सीमित क्रम में अरेंजमेंट होते हैं, सीमित क्रम में लगे रहते हैं। जो एमार्फस सॉलिड होता है जिसको अक्रिस्टलीन ठोस बोलते हैं, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बेटा असीमित क्रम में लगे होते हैं, असीमित क्रम में लगे होते हैं, जिसको बोल देते हैं इर्रेगुलर फॉर्म। क्लियर हो गया? इर्रेगुलर फॉर्म में लगे होते हैं। बहुत सारे मैंने डिफरेंस इसके बताया गए थे कि ये रेगुलर शेप में होते हैं, ये इर्रेगुलर शेप में होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट इनके थोड़े से लो होते हैं। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इनकी डेंसिटी हमेशा कम होती है। हम यदि अरेंजमेंट की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, यदि एग्जाम्पल की बात कर लें इसमें, तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जैसे आपने शुगर के क्रिस्टल देखे होंगे, आपने सॉल्ट के क्रिस्टल देखे होंगे, ये सब आ जाते हैं। शुगर, आपने एक बोरी शुगर खरीदा, 1 किलो शुगर खरीदा, उसमें जो भी क्रिस्टल होंगे वो एक जैसे होते हैं, चीनी के क्रिस्टल बराबर जैसे होंगे। या एक सॉल्ट लिया, जो ये सॉल्ट पिसा हुआ नहीं, जो पहले यूज होता था, उस सॉल्ट को लें तो उसके यदि क्रिस्टल है तो जिस टाइप के इसके क्रिस्टल होंगे उसके सारी बोरी के क्रिस्टल वैसे ही होते हैं। आप अमार्फस सॉलिड की मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप जान सकते हैं कि जैसे आपके पास रबर हो गई, आपके पास ग्लास हो गया। रबर या ग्लास, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं एमार्फस सॉलिड के अक्रिस्टलीन ठोस के। मैं बताऊं, रबर को आप कहीं से भी तोड़िए, जहां से आप प्रेशर लगा के ब्रेक कर रहे होंगे उसकी जगह उसके बगल से वो ब्रेक होता है, टूटता है। ग्लास में भी यही चीज है। आप देखिए टेम्पो का शीशा है, बाइक का 4 व्हीलर का शीशा है, आप उस पर ईंट या कुछ भी लग जाए तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। तो उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इर्रेगुलर शेप में टूटता है। लेकिन जितने भी सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट और उनका क्लीवेज एक जैसा होता है। अब मैं बताऊं इनका, यदि ये डायग्राम आप लोग बिल्कुल सेट कर लीजिए माइंड में, जैसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो ये मान लीजिए ये अरेंजमेंट होता जा रहा है, ये सब रेगुलर शेप में जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया? सारे के सारे रेगुलर शेप में जुड़े होंगे, ठीक है। और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं, जो अक्रिस्टलीन ठोस होते हैं, उनके क्रिस्टल रेगुलर शेप में ना होके टेढ़ी मेढ़ी अरेंजमेंट में, किसी भी शेप में, किसी भी एंगल पे एक दूसरे से पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं। तो यदि क्रिस्टलीन और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस आता है तो आप बड़े अच्छे से इस टॉपिक को कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आप इसकी पिक ले लीजिए और पिक लेकर इसके नोट्स तैयार करिए, ठीक है। अब आता है इसका नया टॉपिक। सबसे पहले इसमें बात आती है, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात को। जैसे सबसे पहले आता है व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस का मतलब समझिएगा, एक एक टर्म्स क्लियर करिए। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक, देखिए मेरी बात समझिए। एक यदि हम क्रिस्टल बना लें, कोई भी क्रिस्टल एक ले लें, ये एक क्रिस्टल मान लीजिए है, और इस क्रिस्टल में आपने देखा क्या कि ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब इसका हर एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पे ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, मान लीजिए अल्फा है तो ये दूसरा बीटा हो जाएगा, तीसरा ये गामा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बहुत सिंपल से बोलते हैं, इट इज अ 3 डायमेंशनल शेप अरेंज द यूनिट सेल इन द होल डिग्राम ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। मतलब वह त्रिकोणीय क्षेत्र जहाँ पे परमाणु अणु या आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। वह त्रिकोणीय क्रिस्टल, वह त्रिकोणीय क्षेत्र, स्पेशली बोलिएगा, जहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस उपस्थित होते हैं 3 डायमेंशनल केसेस में, वो क्रिस्टल जालक कहलाता है।
इट इज अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल क्यूब अरेंज द एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस इन अ क्रिस्टल्स। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं, इसमें आप देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 कार्नर्स होते हैं, 8 कार्नर होंगे उसके अंदर। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि मैंने कहा कि जो अरेंजमेंट है वो यूनिट सेल के द्वारा होता है, एकक कोशिका के द्वारा होता है। तो एक टर्म्स आता है, इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। फिर आता है यूनिट सेल क्या होता है, इसको बोलते हैं एकक कोशिका। क्या बोलेंगे बेटा, एकक कोशिका बोलेंगे। एकक कोशिका क्या होती है समझ लीजिए। इट इज अ प्रिमिटिव सेल, ये प्रिमिटिव सेल होती है। इट इज अ प्रिमिटिव सेल व्हिच डेवलप द होल क्रिस्टल लैटिस, यह एक सरल इकाई है जो कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, क्या डेफिनेशन लिखोगे, ये एक सरल यूनिट है जो कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। ठीक है, इट इज अ सिंपल प्रिमिटिव यूनिट व्हिच फॉर्म अ होल क्रिस्टल लैटिस, यह एक सरल इकाई है जो कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या करती है, निर्माण कर देती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, एकक कोशिका बोल देते हैं। और यूनिट सेल जो बेटा होती है हमारी 3 होती है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से इस चीज को। यूनिट सेल आपकी 3 टाइप की होती है। पहली होती है जिसको हम बोल देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या बेटा इसको हम बोल देते हैं एससीसी, हिंदी में कहते हैं सरल घनीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका हो जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिसको हम बोल देते हैं बीसीसी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में कहते हैं काय निकाय एकक कोशिका। काय निकाय एकक कोशिका बोलते हैं इसको। और उसके बाद आता है जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोल देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। का मतलब ये हो जाएगा फलक केंद्रीय एकक कोशिका, फलक केंद्रीय एकक कोशिका हो जाती है। तो कुल मिला के आपको 3 यूनिट सेल पढ़नी होती है। एक एससीसी होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हिंदी में सरल घनीय एकक कोशिका, इसको काय निकाय एकक कोशिका, और इसको फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। एस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को एससीसी से बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड को बीसीसी से बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को एफसीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको वीडियो देखकर जैसा भी लगा होगा मस्त इसके नोट्स बनाइए आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर 3 मिलेगा आपको, उसमें मैं एकक कोशिका के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, थैंक यू।